खूबरू चेहरे में जिस्म को चेथड़ों से ढांपे हुए, गाड़ियों की रवानी से बेखबर, नाक और मुंह से निकलती धुन फिजा में उसके नाम के साथ बेआसरा कर रही थी। पाँव के निचले हिस्से पर किसी अमीरजादे के बेएतनाई से फेंके टीन पैक की तह थी, जो किसी मुख्तलिफ रंगों के कपड़ों की एक कमजोर से धागों से बनी पट्टी के साथ मजबूती से बांधी गई थी। हाथों पर जख्म के निशान और चेहरों पर तानों के धब्बे साफ आया थे। मन्नतों से लिए गए लड़के जब किसी पुल के नीचे यूं लेटे हों कि गुजरने वाली सियानी औरतें कानों को हाथ लगाएं, तो उस सियानी औरत का अक्स जहन में आता है जो इसकी मन्नतें शायद अभी तक दुपट्टे के कोने पे जमा शुदा वो पैसे जो वो हर खरीदारी पर महज इसलिए जोड़ती थी कि मेरे लाल के नाम के हैं, उतारती होगी। अरे जाओ, दफा हो जाओ, ड्रामेबाज, जवान होकर मांगते हो। वो शख्स महज उसके हाथ फैलाने पर उस पे बरस पड़ा। जवान होकर मांगता है तो क्या हुआ? जो इख्तदार में आकर छीनता है वो कौन है? मेरे लाशाऊर ने मुझे शाऊर दिया। मैं मंजर देखकर मंजर कशी की कोशिश में था कि उस शख्स के लहजे में कदरे नरमी आई। बोला, मांगते हो, खुदा को नाराज करते हो। नमाज पढ़ा करो, नशा छोड़ दो। और भी नसीहतें उसने कार का शीशा चढ़ाते हुए की, जो शायद मुझे सुनाई नहीं थी। वो बोला, साहब, मुझे सर्दी लगती है। गाड़ी जा चुकी थी। शायद उसने नहीं सुना। हाँ जी, उसने भी नहीं सुना।